अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूं आपकी मेज़बान राजिया मुनीर। मुल्क भर से खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि संबड़ियाल से जहां पर फ़खरी फैमिली का SFI लॉजिस्टिक और फ़खरी फाउंडेशन के ऑफिस के लिए नई बिल्डिंग में शानदार ज़ुखराने का अहतमाम किया गया। तकरीब का अहतमाम केनाल सिटी के रहायशों समेत फ़खरी फैमिली के दोस्तों, अहबाब, क्लास फेलोज़ और SFI लॉजिस्टिक के मेन मैनेजमेंट टीम को दिया गया। शिरकत करने वालों में डायरेक्टर फ़खरी फाउंडेशन और SFI लॉजिस्टिक अमजद फ़खरी के क्लास फेलोज़, मुहल्लेदार, दोस्त, अहबाब और कलीग्स शामिल थे। ज़ुखराना में चीफ एग्जीक्यूटिव केनाल सिटी हाउसिंग, पार्लिमानी सेक्रेटरी सोशल चौधरी अरशद जावेद वड़ायत, PP 52 वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की और उनके हमरा जनरल मेजर केनाल सिटी शोएब रफ़ीक, सुहेल, नूर आलम और दीगर रुफ़का ने भी शिरकत की। ज़ुहराने के बाद सब ने मिलकर यौम इकबाल के हवाले से खसूसी केक काटा। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी स्मोक का राज मुसलसल बरकरार। स्मोक के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर होकर रह गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हवेली लखा से हमारे नुमाइंदे शाहिद सईद वट्टू, तो हम उनसे स्मोक के हवाले से मज़ीद जानते हैं। जी शाहिद, बताइएगा हवेली लखा की इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी, पंजाब के दीगर शहरों की तरह हवेली लखा और गिरदो नवा में भी कई दिनों से स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक की वजह से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हो रहा है। स्मोक की शिद्दत की वजह से लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें सरफरिस्त आंखों का खराब होना, सांस लेने में लोगों को दुश्वारी का सामना। इसके अलावा स्मोक के बहस ट्रैफिक हादसात में भी गैर मामूली इजाफा देखने में आया है। तिब्बी माहिरीन की तरफ से स्मोक से बचाव के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल, चश्मा लगाना और मास्क के इस्तेमाल का शहरियों को मशवरा दिया गया है। अगर दूसरे लफ्जों में कहा जाए तो बेजा ना होगा कि हवेली लखा में धुंध का अंधाधुंध राज मुसलसल बरकरार है। अब रुख करते हैं ननकाना साहब का, जहां बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकरीबात के सिलसिले में ज़िले पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान जारी कर दिया। तर्जुमान ज़िले पुलिस के मुताबिक बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात पर 3000 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात होंगे। ज़िले पुलिस ननकाना के अलावा ज़िला कसूर, शेखुपुरा, पंजाब, फारूकाबाद और फैसलाबाद से इजाफी नफरी तलब कर ली गई। DPO दफ्तर में एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। सेफ सिटी अथॉरिटी के कैमरों के जरिए गुरुद्वारों और सारे शहर की मॉनिटरिंग यकीनी बनाई जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल ट्रैफिक प्लान तश्कील दिया गया है। अब रुख करते हैं मंचनाबाद का, जहां मंडी सादिक गंज की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबला पुलिस अपनी हिरासत में मुलजिम को बरामदगी के लिए ले जा रही थी कि मुलजिम के मोटरसाइकिल पर सवार साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। तफसीलात के मुताबिक मंचनाबाद पुलिस ने हक़ हिफाजत खुद एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग के नतीजे में डाकुओं को अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। तफसीलात के मुताबिक मंचनाबाद पुलिस ने हक़ हिफाजत खुद एहतियारी के तहत जवाबी फायरिंग की। फायरिंग के नतीजे में डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया। जख्मी डाकू की शिनाख्त मोहम्मद सलीम के नाम से हुई है। मुलजिम डकैती, राहज़नी और कत्ल जैसी संगीन वारदातों में मुलव्विस है। जख्मी डाकू को THQ अस्पताल मंचनाबाद में मुंतकिल कर दिया गया। फरार होने वाले मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। साहिवाल में तमाचेदार कबड्डी के मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें खिलाड़ियों ने खूब दाव-पेच करके शायकीन की तवज्जो हासिल की। साहिवाल के नवाही गांव 102 9L में पंजाब के रवायती खेल तमाचे वाली कबड्डी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिवीजन भर से खिलाड़ियों ने शिरकत की और खूब दाव-पेच लड़ाकर शायकीन की दाद वसूल की। मैच देखने के लिए इलाका भर से शायकीन की बड़ी तादाद ने ग्राउंड का रुख किया और अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी को उम्दा खेल पेश करने पर खूब दाद दी। शायकीन कबड्डी का कहना था कि ऐसे इवेंट्स जो इलाकाई सकाफत को फ़रोग देते हों, उनका इनेकाद जहां पर शायकीन को महफूज होने का मौका फराहम करते हैं, वहीं पर खिलाड़ियों को भी अपना खेल पेश करके दाद वसूल करने का मज़ा आता है और खेलों के मैदान भी आबाद रहते हैं, जिससे नौजवान नस्ल बेराह रवी से बच जाती है। रुख करते हैं कमालिया की जानिब और आपको बताते हैं कि सदर पुलिस ने बदनामे ज़माना मुनशियात फरोश को मुनशियात फरोश करते रंगे हाथों पकड़ लिया। 1 किलो चरस बरामद कर ली, मुकदमा दर्ज। सदर पुलिस को इत्तला मिली कि बदनामे ज़माना मुनशियात फरोश आबिद शाह मुनशियात फरोख्त करने के लिए भारी मकदार में मुनशियात समेत शेख बुरहान कब्रस्तान में मौजूद है, जिस पर ASI सजाद अख्तर की सरबराही में रेड पार्टी कब्रस्तान में रेड करके दरख्तों के झुंड में छुपे आबिद शाह को चर्स की भारी मकदार समेत गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं शेखुपुरा से आगाह करते हैं, जहां धुंध और स्मोक का राज, जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट में इजाफा होने लगा। तफसीलात के मुताबिक किला स्टार शाह के करीब धुंध के बायस ट्राले ने अचानक ब्रेक लगाई और पीछे से आती हुई फैक्ट्री बस टकरा गई, जिसके नतीजा में एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू 1112 की इमदादी टीमों ने जख्मी अफराद को फर्स्ट एड फ्राहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि जाँ बहक शख्स की लाश को पुलिस के हवाले कर दिया। हानका डोगरा में चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद सलमान की नाअहली की वजह से वज़ीर आला पंजाब का साफ सुथरा प्रोग्राम शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। मोहल्ला मासूम शाह में 3 माह से गलियों और रोड पर गंदा पानी जमा है, जिसकी वजह से अहले मोहल्ला को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। सीओ म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद सलमान की नाअहली की वजह से मोहल्ला मासूम शाह के रहायशियों की ज़िंदगी अजीरन बन चुकी है। निकासी आप का मुनासिब इंतज़ाम ना होने से गंदे पानी ने सड़क पर जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर रखी है। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए म्यूनसिपल कमेटी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे, जिस पर डिप्टी कमिश्नर मुर्दाबाद, म्यूनसिपल कमेटी मुर्दाबाद के नारे दर्ज थे। गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि कई माह से म्यूनसिपल कमेटी के चक्कर लगा रहे हैं, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। गंदगी और बदबू की वजह से गुजरने में दुश्वारी के साथ साथ ताफुन और मच्छरों ने जीना मुहाल कर रखा है। शहरियों ने अरबाबे इख्तियार से सीओ म्यूनसिपल कमेटी मोहम्मद सलमान की नाअहली का फौरी नोटिस लेते हुए निकासी आप का बंदोबस्त करने का मुतालबा किया है। मुस्तफ़ाबाद में गंदगी के ढेरों को आग लगाना मामूल बन गया। गंदगी के ढेरों को आग लगाने से बदबूदार धुआं इलाके में बीमारियां फैलाने का सबब बनने लगा। एक तरफ हुकूमत की जानिब से स्मोक की रोकथाम के लिए मुकदमात के अंदराज का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ कूड़े के ढेरों को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ना हो सकी। हुकूमती इदारों की तरफ से स्मोक की रोकथाम के लिए जहां इक़दामात का सिलसिला अरूज पर है, वहीं म्यूनसिपल कमेटी मुस्तफ़ाबाद की तरफ से लगे ढेरों को आग लगाना मामूल बन चुका है। मुस्तफ़ाबाद शहर के बाहर गली मोहल्लों और म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से गंदगी के ढेरों के लिए मखसूस की गई जगह पर पड़े गंदगी के ढेरों को आग लगाना मामूल बन चुका है। गंदगी के ढेरों को आग लगाने की वजह से गंदगी के ढेरों के बदबूदार धुएं की वजह से इलाका में खतरनाक बीमारियां फैल रही हैं। अवामी हलकों की तरफ से गंदगी के ढेरों को आग लगाने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई और गंदगी के ढेरों को आग लगाने के सिलसिले को रोके जाने का मुतालबा। सियालकोट की तहसील डस्का में एक और हवा की बेटी ससुरालियों के जुल्म और सफाकियत का शिकार हो गई। ससुरालियों ने बहू को मुबैना तौर पर मौत के घाट उतार कर लाश के टुकड़े करके नाले में फेंक दिए। डस्का थाना मोतरा के इलाका में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां ससुरालियों ने मुबैना तौर पर ज़ारा नामी 30 साला खातून को जुल्म सफाकियत से मौत के घाट उतार दिया। उसकी लाश के टुकड़े किए और तोड़ों में बंद करके करीबी नाले में फेंक दिए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दौरान तफ्तीश मुल्ज़मान ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। अल हिदमत फाउंडेशन ज़िला शेखुपुरा की जानिब से दफ्तर जमात इस्लामी में माजूर अफराद के लिए व्हील चेयर तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में 9 मुंतखब ज़िला अमीर शेखुपुरा जायद इमरान, सदर अल हिदमत फाउंडेशन डॉक्टर तारिक महमूद, डायरेक्टर कम्युनिटी सर्विसेज मियाँ जुल्फ़िकार अली, PP 143 के अमीर मियाँ अदनान, PP 143 के सदर राना इमरान असलम समेत दीगर कारकुनान ने माजूर अफराद में व्हील चेयर तकसीम की। शुरका से खिताब करते हुए ज़िला अमीर जाहिद इमरान और सदर अल हिदमत फाउंडेशन ज़िला शेखुपुरा और दीगर मुकर्ररीन का कहना था, हर सतह पर इंसानियत की खिदमत करने का जज्बा रखती है। आज भी इस तकरीब में माजूर अफराद को व्हील चेयर दी गई ताकि उनकी मुख्ताजी को ख़त्म किया जा सके और किसी का सहारा लेने की बजाय खुद व्हील चेयर के ज़रिए बासानी आ जा सके। पंजाब के बेशतर अजला शदीद स्मोक की लपेट में हैं। ननकाना साहब भी उन अजला में शामिल है जो इस वक्त स्मोक से शदीद मुतासिर है। हुकूमत पंजाब की जानिब से इन अजला में मास्क की पाबंदी लाजमी करार दे दी गई है। स्मोक की वजह से ननकाना साहब में हर किस्म के पार्क्स, खेल के मैदान, सकाफती, सियाही और तारीखी मुकामात पर लोगों के दाखिलों पर पाबंदी लगा दी गई है। इस हवाले से मजीद आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शेख मोहम्मद अनस। जी अनस, आगाह कीजिएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ननकाना साहब में, जहाँ पर इस वक्त शदीद स्मोक का राज है। ननकाना साहब और इसके गिरदोनवा के इलाके शदीद स्मोक की लपेट में हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। स्मोक की वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में भी लोग मुब्तला हो रहे हैं, जिसमें नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और सांस की बीमारियाँ शामिल हैं। हुकूमत पंजाब की जानब से इन अजला में तलीमी अदारे 17 नवंबर तक बंद करवा दिए गए हैं। महकमा मौसमियात की जानब से स्मोक का सिलसिला आइंदा कई रोज़ तक जारी रहेगा।
ट्रैफिक पुलिस की जानब से हिदायत जारी की हैं कि वो लोग गैर ज़रूरी सफ़र से इजतनाब करें और फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। मेरा पाकिस्तान से अब तक सिर्फ इतना ही। टीम मेरा पाकिस्तान और अपनी मेज़बान राजा मुनीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।